2026 एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बैंक को आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो जितना नंबर आप सोच करके रखे हैं 400 से ज्यादा 400 प्लस, वो नहीं आने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का पढ़ने का एक तरीका होता है, इसी तरीके को अपना करके पिछले कई सालों में स्टूडेंट 400 से ज्यादा नंबर आया है ना उसका, और मेरा भी 433 आया। तो मैंने क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ा था, कैसे आप पढ़ोगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक साल का तो बात है नहीं, है ना। आपको पिछले 12 साल 14 साल का क्वेश्चन देखना होता है, तो कैसे आप पढ़ाई करोगे। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने घंटों तक क्वेश्चन बैंक के साथ बैठा है, तो एक एक चीज का रिसर्च करके लाया है। आपको आज 4 डाउट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 2025 फाइनल एग्जाम में क्लास 12th में मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि मेरे भाई 2020 का क्वेश्चन देख करके जाना और 2019 का क्वेश्चन देख करके जाना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे 2025 में, है ना। ये मैंने पिछले रिकॉर्ड को देख करके बताया था। और इस साल 2026 फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा साल है, मैं आपको 4 गो साल बताऊंगा, है ना। 4 इयर्स बताऊंगा, 2000 इतना, उससे पक्का क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेगा। तो 4 साल का पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए ना, क्या क्या डाउट है सबसे पहले देखते हैं। पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन बैंक से आया है ना। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, पिछले 10 सालों में कितना क्वेश्चन है ना। 2015 से लेकर के 25 तक में वो क्वेश्चन बैंक से बार बार रिपीट हुआ है, उसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। 2026 एग्जाम में किस किस साल से क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है, मैं आपको 4 साल बताऊंगा। वो 4 साल से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो 4 साल का पेपर आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर गलत होता है, उसका क्या उपाय करें, है ना। क्योंकि बहुत सारा आंसर गलत रहता है और आप गलत याद कर लोगे तो obvious सी बात है आपका मार्क्स कटेगा। तो उसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक पढ़कर कितना मार्क्स आ जाएगा, इसका मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि अगर हम अच्छे से क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए ना, और जितना साल हम बताएंगे खास करके वो साल का पेपर आप सोल्व कर लिए, तो आपका इतना मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए ना एक एक करके सारा डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक है वो सबसे बेटर है, उसमें आंसर गलत कम दिया गया है ना। और पढ़ने में बहुत आसान है, सब कुछ मैं बताऊंगा किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैं इतने दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं आपको अच्छा से गाइड कर सकता हूं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन बैंक से आया है ना। 2015 से लेकर के, ठीक है भैया, 2015 से लेकर के 2025 कितने क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, मान लेते हैं 12th हिंदी बुक का हम बात करें, ठीक है, 12th हिंदी बुक का, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका बातचीत है, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन बार बार आया है। क्या है क्वेश्चन भैया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। दूसरा चैप्टर आपका है, उसने कहा था उससे एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, जैसे लहना सीन का चरित्र चित्रण करें, है ना, चरित्र चित्रण करें, या लहना सिंह के बारे में अपने शब्दों में बताएं, लहना सिंह कौन थे, ऐसे करके पूछ सकता है। बार बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे सब्जेक्ट में जो बार बार रिपीट हुआ है। तो आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन है ना हर हाल में सोल्व कर लीजिएगा, और वैसे क्वेश्चन को एक साइड लिखते जाइएगा जो बार बार क्या हुआ है भैया, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है। वैसे क्वेश्चन को आप एक डायरी में नोट कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपको पता लगे कि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार टपक जाता है। और हमारे बुक में इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा नॉलेज है। ठीक है भैया, क्योंकि जहां नॉलेज होता है जिस टॉपिक में, उसी टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं। तो एक मुद्दा यह भी है आपके प्रिडिक्ट करने का कि 2026 में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड में खास करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पिछले 10 साल का कम से कम पेपर सोल्व करना है, और वैसे क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है जो बार बार रिपीट हुआ है। मैं आपको 4 साल पर्सनल बताऊंगा, उस 4 साल का आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
2026 एग्जाम में किस किस साल से, है ना, किस किस साल से क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है। तो 2025 एग्जाम में मैंने गेस किया था, है ना, एग्जाम से पहले कि देखो बउआ 2020 के पेपर सोल्व कर लेना और 2019 के पेपर सोल्व कर लेना, ये 2 साल से ज्यादा टकराना। आप देख सकते हो जाकर के 2025 वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें फिजिक्स के पेपर में 5 नंबरी क्वेश्चन पूरा 2020 से आ गया है ना। क्या है भैया, फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा 2020 से आया है ना। तो आप जाकर के वहां पे मिला सकते हो, मैंने जो बोला था वही हुआ। तो इस साल, है ना, और 19 से भी बहुत ज्यादा टकराया है। आप जाकर के क्वेश्चन मिला सकते हैं, मेरा बात का वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अब इस साल 2026 एग्जाम में कौन कौन सा साल है जिससे ज्यादा आने का संभावना है, तो आप ध्यान से समझिए। 2021 नोट कर लीजिए आप मेरा बात, मैं आपको इसका घेरा लगा करके, स्क्रीनशॉट लगा करके एग्जाम बाद में प्रूफ दूंगा आपको, है ना। 2021, 2022 और 2019 फिर से, है ना, ये 3 साल और 1 साल का और आप पेपर देख लीजिएगा। कौन है भैया, तो 2018, ठीक है। ये पेपर थोड़ा सा टफ होगा 2018 वाला, है ना, क्योंकि इस साल काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप सोल्व कर लेना। तो ये 4 साल का पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% देखने को आपको 2026 एग्जाम में मिलेगा। मैं सारा सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं, चाहे आप साइंस से है या आर्ट्स से है, ठीक है। ये 4 साल का आप एग्जैक्ट सोल्व कीजिएगा, बाकी साल का आप भी सोल्व कर लीजिएगा। 10 साल का कम से कम आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से कुछ आंसर गलत होता है, ऑब्वियस सी बात है। आप किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा। मैं जो कंपनी बताऊंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में, वहां पे काफी कम रहता है, बहुत ज्यादा चांस है कि सही ही रहता है आंसर, लेकिन कुछ कुछ गलत उसमें भी रहता है ना। आप लोग में से जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे होंगे उसको पता होगा कि कहां कहां आंसर गलत है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर गलत होता है, उसका क्या उपाय है। तो देखिए पहले तो आपको चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में घुस गए और रैंडमली याद करने लगे, ये काम आपको नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है भैया, क्वेश्चन ये बुक आपको पढ़ना है। मान लेते हैं आपको बातचीत चैप्टर आप पढ़ लिए हिंदी में, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। अब गलती से आप क्वेश्चन बैंक में गए और उसमें जर्मनी दे दिया, है ना, तो आप पकड़ लोगे, अच्छा बबुआ बुक में यूरोप है तो जर्मनी दे रहा है, तो तुम्हारा आंसर गलत है। तो आप कब पकड़ पाओगे, कब पकड़ोगे आप, क्योंकि आप बुक पढ़े हो, है ना, बुक पढ़े रहोगे तब पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप बुक अपना नोट्स पढ़िए और तब जा करके आप क्वेश्चन वहां से मिलाइए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से, ठीक है भैया। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, मेरा नोट्स ले सकते हो, उसमें एक भी गलती नहीं है। बिहार बोर्ड के वैसे टीचर जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं, वहां से वेरीफाई करवाया गया है कि इस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं और 100% इसमें जो आंसर लिखा गया है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कंपनी का नाम बताऊंगा। उस कंपनी का जो होता है ना ये क्वेश्चन बैंक, वो सबसे बेस्ट रहता है ना, आंसर काफी कम गलत रहता है। क्वेश्चन बैंक पढ़कर कितना मार्क्स आ सकता है ये आप सबके मन में होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना भी क्वेश्चन बैंक रख लीजिए, आपका मार्क्स एवरेज आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप सेकेंड डिवीजन आ जाओगे, है ना, सेकेंड डिवीजन आ जाओगे। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है ना, फर्स्ट डिवीजन लाना है, 400 प्लस मार्क्स लाना है, तो मेरे भाई सिर्फ क्वेश्चन बैंक से नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि बाहर से कमा के आए हैं, चाहे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद करके रट जाते हैं, तो नहीं होगा। आधा चीज तो आप ऐसे ही भूल जाओगे क्योंकि आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी का आपको सिलेबस पढ़ना है। आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वेरी गुड, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आप वन शॉट सर्च करके देख सकते हैं, है ना। फिजिक्स का वन शॉट देख लीजिए, केमिस्ट्री का देख लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी का देख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट, वन शॉट पहले देख करके सिलेबस क्लियर कीजिए, तब क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने का चीज है। तब आपको कंफर्ट हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो इतना नंबर तो आ ही जाएगा। तो अगर आप मेरे भाई सिलेबस, है ना, सिलेबस प्लस क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक और प्लस आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी है, ठीक है भैया, हैंड राइटिंग अच्छी है,
तब आप आराम से फोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम में, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जितना आप चाहे उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, जितना बनाना होता है, जितना अच्छा से चाहे उतना अच्छा से रिप्रेजेंट करके आइए, लिख करके आइए, आपका मार्क्स बेटर आने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है ना। क्योंकि मैंने करके दिखाया है, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा था, ठीक है, सिलेबस को मैंने अच्छे से पढ़ा था और क्वेश्चन बैंक मैंने पूरा रगड़ दिया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बैंक था वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बैंक किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा होता है ना, सबसे ज्यादा टकराता है। तो देखिए बहुत सारे बिहार बोर्ड में कंपनी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरे को किसी भी कंपनी से पैसा वगैरह नहीं मिला है ना, हम जेबी में पैसा नहीं लिए हैं, ठीक है। जो अच्छा है उसी को मैं बता रहा हूं, तो एकदम निष्पक्ष होकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है ना। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है जो अच्छा है। पहला नंबर पे कौन है भैया? ब्रिलियंट, है ना। मैं शुरू से सजेस्ट करते आ रहा हूँ स्टूडेंट को, ब्रिलियंट का सबसे अच्छा है, मैंने इसी से पढ़ाई करा था, है ना। ठीक ठाक है, यहाँ पे आंसर कम गलत देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर गलत रहता है, ठीक है, सब में रहता है, इसमें कम रहता है। दूसरा है आपका टारगेट, है ना, टारगेट का आप ले सकते हो। और तीसरा है जो कि गोल्डन है ना, गोल्डन है, लेकिन यह सिर्फ ईयर वाइज रहेगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें से दो में से कोई एक ले लीजिए। इसके अलावा वैशाली का आता है ना, वैशाली का आता है, यूनिवर्सिटी का आता है, इसके अलावा उस्वाल का आता है। आप ये सब भी ले सकते हो, लेकिन ब्रिलियंट ठीक ठाक रहता है, सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है। अब देख लेते हैं लास्ट हमारा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में डर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं पिछले साल कितना बेहतर रिजल्ट लाया है इसी नोट से पढ़ाई करके। यहाँ पे एक भी आंसर गलत आपको देखने को नहीं मिलेगा, 100% वेरीफाई आंसर है, यहाँ से 100% मार्क्स आएगा। यहाँ का आंसर आप देख रहे हैं तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का आंसर, इस नोट्स का आंसर देख करके जाइएगा। यहाँ पर वही गेस क्वेश्चन दिए गए हैं जो हूबहू आपके 2026 एग्जाम में आएंगे। अभी सभी नोट्स पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है एक सब्जेक्ट का, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ में सिर्फ 75 रुपए में दिया जा रहा है, मतलब आधा दाम में, 50% ऑफ में। नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स लेने के बाद आधा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, आधा टेंशन रह जाएगा तो आप पढ़ लेंगे, हैंड राइटिंग पे ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा, और आपका भी मार्क्स 460 451 ऐसे आ सकता है। मेरा खुद आया था और पिछले साल स्टूडेंट गर्दा उड़ा दिया था इसी नोट्स से। बाकी नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डेमो वगैरह देख सकते हैं और 3-4 पेज वहां से देख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।